नमस्ते मित्रों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित अपने घर में होंगे। मैं आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसी मतलब पूर्व जन्म मतलब आप पास्ट लाइफ में पूर्व जन्म के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, उससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या वो डेंजरस है, क्या उसके बेनिफिट है, क्या उसमें हम जा सकते हैं। कोई भी इंसान उसमें पास्ट लाइफ में जा सकता है। वो जाने के बाद वो क्या अंदर से मतलब अपने एक्सपीरियंस में क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक चीज़ कैसे जाते हैं, वो कोई प्रोसीजर कैसी है, वहाँ जाने के बाद क्या हम वापस आ सकते हैं। तो कहीं यूनिवर्सिटी और साइंटिस्टों ने प्रूव किया हुआ है कि ये पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइंस ही है। और वो एक हिप्नोटाइज होता है जो अपने वर्ड से हमको वो मतलब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दो माइंड हमारे होते हैं। कॉन्शियस माइंड में हमारा जो हम अभी रूटीन में जो भी काम करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो कॉन्शियस माइंड से काम होता है। मगर हमारा अनकॉन्शियस माइंड 90% अब वर्क करता है। और वो उसके अंदर हमारे 500 बर्थ के जन्म, जो हमारे 500 तक के उसके चित्र सब हमारे वो उस अनकॉन्शियस माइंड में फिट होते हैं। उससे हम क्या जब हमको साइंटिफिक प्रोसेस में हम जाते हैं, जो हम हिप्नोटाइज जो होते हैं अच्छे, जो अपने वर्ड्स से हमको वो सब कॉन्शियस माइंड में लेके जाते हैं। और सब कॉन्शियस माइंड में लेके जाने के बाद उसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ हमको वो जो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वो फॉलो करनी है। और वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद हमको वो, हाँ, जो हमारा लास्ट बर्थ होता है या हमको कोई भी क्वेश्चन होता है जो बर्थ के बारे में, कि हम क्यों आए हैं, यहाँ पे क्या हमारा वर्क है, वो सब हमको वो बताते हैं। हमको कोई बीमारी है, कोई डर है, किसी के साथ बार बार झगड़ा होता रहता है, हम उससे प्यार करते हैं मगर वो हमसे नफ़रत करते हैं, तो वो क्या है पूर्व जन्म। तो हम उसके लिए सबसे पहले तो हमको वहाँ पे जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। पूरे ब्रह्मांड में कितनी सारी, जैसे मेडिटेशन, हीलिंग, ऑरा स्कैनिंग, रेकी, विजुअलाइजेशन, ऐसी सब अलग अलग प्रोसेस है जहाँ से हम अपने जो भय, डर, वो सबको हम त्याग कर सकते हैं। वहाँ से हम वापस आ सकते हैं। हीलिंग से हमारा कोई भी डिसीज़ हो जाए वो भी हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी एक ऐसी ही प्रोसेस है साइंटिफिक, जिससे हम हमारे पूरे जन्म में कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तो हमारे साथ बार बार क्यों होता है, मगर इस जन्म में नहीं होता है, वो पहले के जन्म में हुआ होता है। तो ऐसा क्यों बार बार होता है, तो ऐसे लगता है हमको। और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने के लिए दो तरह के इंसान होते हैं। एक तो ये चीज़ क्या है, ये उससे अंदर से वो जानना होता है कि ये इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है कि, तो ऐसे लोग भी ये करने के लिए जाते हैं। और कहीं लोगों को अपने इंटरनल प्रॉब्लम होते हैं, जो किसी के साथ किसी कोई चीज़ से डर लगता है, जैसे ऊपर से देखते हैं तो पानी का भय लगता है। तो कभी कभी कोई दरवाज़ा खुला है तो उसको नींद नहीं आती है, लाइट चालू रखनी पड़ती है। ऐसे कहीं अलग अलग तरह के हमारे जो डर, भय और किसी के साथ झगड़ा होता रहता है। तो वो जानने के लिए भी जो इंटरनल प्रॉब्लम होते हैं, हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम होते हैं, माता पिता, भाई बहन, सबके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान को कभी ना कभी प्रॉब्लम रहती ही है। तो वो सब जानने के लिए कहीं पर भी हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तब हम ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन पूर्व जन्मों में हम जा सकते हैं और ये सब पूरा काम कर सकते हैं। अभी ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या जाने से हमको क्या बेनिफिट मिलता है और क्या वो डेंजरस है। तो ये बिल्कुल डेंजरस नहीं है, ये मैंने खुद ने अनुभव किया है, इसीलिए मैं आपके साथ मेरा अनुभव शेयर करने के लिए ही मैं आपको ये बताती हूँ कि ये रियल में आपको जाना चाहिए। कि
एक बार तो लाइफ में ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन ज़रूर करना चाहिए। इससे हमको क्या बेनिफिट है? सबसे पहले तो हमारे अंदर जो भय होता है मृत्यु का, वो बिल्कुल नहीं रहता है। अब किसी को भय होता है कोई बीमारी का, कहीं पर भी जाने का, किसी के साथ झगड़ा होने का, वो सब निकल जाता है। फिर हमारा स्पिरिचुअलिटी लेवल, आध्यात्मिक लेवल, जो ध्यान योग नहीं कर सकते हैं, वो भी बढ़ जाता है। इससे हम बार बार वही अचेतन मन में, सब कॉन्शियस माइंड में इजीली पहुंच जाते हैं। पर फिर हम प्रत्यक्ष दर्शन, पूर्व जन्म के प्रत्यक्ष दर्शन, हम कहाँ, हमारी डेथ कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, किसके कारण हुई थी, ये सब हम हमारा स्टडी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस जन्म में कोई भी तकलीफ़ किसी के साथ भी होती है तो वो भी पता लग जाता है। और ये भी स्वर्ग और नर्क क्या है वो भी पता लगता है। स्वर्ग और नर्क ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मगर हम अभी जो लाइफ में जैसे मोह, माया, लोभ, लालच, वो सबके साथ क्रोध, वो सबके साथ जीते हैं, तो वो पूरा नर्क का ही एहसास है। और जो प्रेम, प्रेम, आसक्ति, मतलब प्रेम, करुणा, सेवा, भक्ति, दान, वो सब हम जो इसके साथ जीते हैं, तो वो हमारा पूरा टोटली हमारा मतलब स्वर्ग है। फिर स्वर्ग और नर्क के फ़र्क में क्या होता है? स्वर्ग और नर्क के फ़र्क में तभी पता लगता है कि ये हमारा अच्छी तरह से किसी के साथ प्रेम से हम रहते हैं, तो ये हमारा स्वर्ग का एहसास ही होता है। फिर सब बोलते हैं मोक्ष क्या है? तो मोक्ष भी कोई जियोलॉजिकल प्लेस नहीं है। मोक्ष सिर्फ हमारे अंतरात्मा में जो नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आए तो भी ठीक है, कोई नहीं आए तो भी ठीक है, तो ये लेवल जब आ जाता है तो आपको ये मोक्ष की प्राप्ति होती है। कभी कभी आप दान करते हो और आपके अंदर अहंकार आता है, मैंने इतना दान किया, मेरे कारण ये काम हुआ, तो ये अहंकार भी आपको कभी कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता है। तो ये सब आपको सबसे ज़्यादा ये भी पता लगता है आपको। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हमको हमारा फ्यूचर जन्म, जैसे हम अभी ये जन्म में हम कभी सोचते हैं कि मेरे को ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, मगर हम नहीं कर सकते और हमारी सडनली डेथ होता है, तो हमारी आत्मा के अंदर ही वो तो आ ही जाता है कि मुझे ये काम बाकी है। तो वो काम करने के लिए आपको इन फ्यूचर, आप जब हमारी डेथ होती है उसके पहले ही हम सोच लेते हैं कि हमको ये काम करने के लिए नेक्स्ट वर्ष में यहाँ जाना है, कहाँ जाना है, तो आत्मा आपको ढूंढ ही लेती है। आत्मा एक निराकार रूप है, ये हमारा शरीर है, मगर आत्मा निराकार है। उसके ऑरा के हिसाब से, आपकी फीलिंग्स के हिसाब से आपके अलग अलग आत्मा के कलर्स होते हैं, मगर आत्मा किसी ने देखी नहीं है। मगर एक हमारी आत्मा भी जब हमारा मतलब डेथ होती है, तो हमारी आत्मा 2 कान से, 2 नाक से, या नीचे जननांग से, मतलब इंद्रियों से निकलती है। वो आत्मा जो देख सकता है वही देख सकता है। आगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस इससे क्या है। नफरत और प्रेम आत्मा के साथ जुड़ जाता है। इस जन्म में आपको किसी से नफरत है तो वो नफरत, और प्रेम है तो वो प्रेम उसके साथ जुड़ जाता है। और आप जैसे ही नया बर्थ लेते हो इस जन्म के बाद, तो वो उसी आत्मा के साथ जो मतलब जन्म लेता है, और वो ही इंसान से आप बार बार मिलने चले जाते हो। सिर्फ रिलेशन बदलते हैं। जैसे इस जन्म में मेरा बेटा है, वो मेरा पौत्र होता है, कभी कभी मेरा बेटा बनता है। जो माता होती है वो पत्नी बनती है, या आप लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो वो आप आत्मा होती है, मगर आपका जो बॉडी है वो आपके हिसाब से ही आपको मिलता है। अभी मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जैसे मैंने जब मेरे को हिप्नोटाइज करके ले गए सबकॉन्शियस माइंड में मैं चली गई, तब मैंने मेरे 2 जन्म देखे। एक मैंने जन्म देखा था, जो बर्थ था, तो मैं कैसे मरी और कैसे मेरी डेथ हुई, वो सब मैंने देखा। तो एक 1452 का था, उसमें मैं एक राजमाता थी, और मेरी डेथ है, किसी ने मुझे पत्थर मारा पेट के ऊपर और मेरी डेथ हो गई। इस तरह से तो इस जन्म में जब मैंने मेरे वो हिप्नोटाइज को बताया, तभी उन्होंने बोला कि आपको कितनी स्टोन है। तो इस जन्म में मुझे बार बार स्टोन होती रहती है। तो आपको ये बीमारी का पता लगता है कि आपको किसी तरह से आपकी डेथ हुई और आप कैसे मरे।
दूसरी बार दूसरा मैंने जन्म लेता है 1658, मतलब 1658 का, 1658 का। तभी मेरे को जो देखा था मैंने, उसमें मेरी डेथ सीढ़ियाँ चढ़ने के कारण नी टूट गई मेरी और मेरी डेथ हो गई। तो इस जन्म में, और तभी मेरी 42 साल में डेथ हो गई थी। तो इस जन्म में जब मेरा 42 ईयर्स हुआ, तब मेरा एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट के कारण मेरी दोनों नी टूटी थी, दोनों नी के लिगामेंट टूट गए। और वही सब जैसे मेरे साथ बार बार होता है, ऐसे ही मेरे को फील हुआ था तभी भी। इसी तरह से मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो वो भी पास्ट लाइफ में गई, और उसके सॉल्यूशन क्यों शादी नहीं हो रही थी, मेरी उम्र की ही थी, मगर आज उसकी 6-7 महीने हो गए, आज उसकी शादी भी हो गई है। तो मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आपको जो भी आप क्रिएट करते हो। फिर एक मेरे दूसरे फ्रेंड थे, तो वो उसको जैसे बहुत छोटी उम्र थी तब से ही उनको बैक पेन था। तो वो कभी कितने डॉक्टर्स को दिखाया, कभी उसके रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आते थे, कुछ भी पता नहीं लगता था। फिर भी उन्होंने एक बार चलो कि मैं अभी पास्ट लाइफ में जाके भी आऊँ, तो वो भी एक्सपीरियंस किया। तभी उनको पता लगा कि उनकी डेथ लास्ट बर्थ में वो रेल की पट्टियों पे गिर गई थी, और उसकी बैक टूट गई थी, और बैक टूटी हुई थी, और वहाँ पे ही उनकी डेथ हो गई। तो जब उसका नया जन्म हुआ, तो उसको बैक पेन के साथ ही वही एज में स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से ये भी होता है। फिर कभी कभी हस्बैंड वाइफ के या भाई बहन के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं, तो वो झगड़े एक भाई होता है तो भी नहीं मतलब उसके साथ पड़ती नहीं है बहनों की, तो ऐसे क्यों होता है? तो वो भी हमारे कई जन्म पूरे पिछले जन्म के कोई ऐसे कर्म होते हैं, जो शंका के साथ हमारी डेथ होती है, वहम के साथ जो हमारी डेथ होती है, तो वो अगले जन्म में भी वो बार बार आती रहती है। तो ऐसे कहीं प्रॉब्लम, इसी तरह के कहीं प्रॉब्लम मैंने देखे और सॉल्व भी किए, और मेरे साथ कहीं सारे मेरे फ्रेंड्स, हम लोग ग्रुप में ये सब करने गए थे, तो उन लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करके देख देख के मुझे लगा कि ये पूर्व जन्म 100% सही एक साइंटिफिक प्रोसेस है। सबको अगर कहीं ना कहीं कोई रुकता है, कहीं ना कहीं किसी को तकलीफ़ होती है, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये आपको एक बार तो जाना ही चाहिए। हाँ, एक बार मैं बोलना भूल गई कि आपको ये क्या, जब दो जन्मों के बीच बार बार तुरंत आज डेथ हुई और हमको आज जन्म मिल जाता है, नहीं मिलता, क्योंकि मेरा भी 2 जन्मों के बीच में बहुत सारा गैप था। तो हमारे कर्म के अनुसार हमको जो सज़ा मिलती है, तो हमारी आत्मा पूरे आत्मा वर्ल्ड होता है, ब्रह्मांड में घूमती रहती है, और उसकी नए बर्थ की हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि हमको आगे जाके ये कर्म हमने लास्ट बर्थ में ये किए थे, तो हमको आगे जाके ये आत्मा के साथ मिलना है और ये ऐसे कर्म करने हैं। तो ये दो जन्मों के बीच में ऐसे मतलब गैप जो होती है, उसमें हमारी आत्मा घूमती रहती है, और ये हमारे कर्म के अनुसार ही हमको मिलती है। इसीलिए मैं इस जन्म में आपको बोलूँगी, अगर आपके साथ किसी का झगड़ा, किसी का कुछ मतलब उसको क्षमा सबसे बड़ी चीज़ है, और ये क्षमा करके किसी के साथ झगड़ा हुआ है, तो वो आप मन मुटाव है, कुछ भी है, तो आप इसी जन्म में पूरे कर दीजिए। और जो भी आपकी बर्थ में प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई बीमारी का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, अगर आपको कोई रिलेशन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपको मैं ज़रूर कहूँ कि आप कोई अच्छे हिप्नोटाइज या डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आप एक बार ये लाइफ में अगर आपको जानने का जिज्ञासा वृत्ति है, तो एक बार तो आप ज़रूर चाहिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ये मैंने मेरे सिर्फ पास्ट लाइफ पूर्व जन्म है या नहीं है, कितने को जो प्रॉब्लम थे, मेरे पास कितने मेरे क्लाइंट्स आते थे, वो पूछते रहते थे, इसीलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो, ये तो डीप में मेरी स्टोरी आखिर मैंने क्या क्या देखा, पूरा 2 दिन का था वो वर्कशॉप, और मैं गई थी, और 2 दिन के मैंने 2 जन्म देखे। बहुत सारी लंबी है, मगर इस आत्मा से मैं अभी कैसे कैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई हम सालों से हम लोग उसके साथ रहते हैं, फिर भी हम वो हमको नहीं पहचान पाता, और हम उनको नहीं पहचान पाते हैं। हम उनको नहीं पहचान पाते, और वो हमको नहीं पहचान पाते, ऐसा कई बार होता है। और किसी के साथ हम एक बार मिले होते हैं, तो भी हमारी आत्मा बार बार उसको मतलब वहाँ पे उसके बारे में सोचने लगती है। तो ये हमारी जो क्यों होता है ऐसा, हमारा कौन सा ऐसा काम बाकी है जो बार बार आत्मा हमारे उसके बारे में सोचती है। तो ये सब जानने के लिए मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी, अगर आपको कि आप एक बार तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अगर आपको सेट हो रहा है समय, और आपको इंटरेस्ट है,
तो आप ज़रूर जानिए। अगर आपको डीप में भी जाना है तो मेरा कांटेक्ट कीजिए कि ये कैसे है, कैसी प्रोसेस है, कैसे जाते हैं। मगर ये 100% की बात है कि ये बिल्कुल डेंजरस नहीं है और आप पूर्व जन्म में जाके वापस आ सकते हैं इजीली। कितने लोगों ने ऐसा बोला कि कहीं शायद हम नहीं आ सकते तो वापस, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको ज़रूर आपको ये वीडियो, मेरा ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरा कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। नमस्कार और स्वस्थ रहे, घर पे रहे। और ये जो हमारे गवर्नमेंट रूल है कोरोना के, वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने हेल्थ को बचाए रखिए। और कहीं पर भी ये मेडिटेशन, ध्यान, योग, रेकी करके अपने आत्मा को आध्यात्मिक लेवल भगवान ने ये मौका दिया है तो आप ज़रूर पूरा कीजिए। थैंक यू मित्रों, आपने मुझे सुना, धन्यवाद। और नेक्स्ट हम फिर से मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ।